दो पल का दे के प्यार लेके मेरा करार क्यों दे गया जुदाइयाँ, पूछे ये तन्हाइयाँ, किस्मत में थी जुदाइयाँ, रोती है तन्हाइयाँ, जिंदगी क्या है एक पछतावा है। आलिया, तुम इस वक्त घर जा सकती हो? हाँ जा तो सकती हूँ। खैरियत है? तुम घर पर नहीं हो क्या? नहीं, मैं ऑफिस में हूँ। असल में बच्चों ने अन्ना भी को बहुत तंग किया हुआ है। जुबैर, क्या है ये? तलाक के कागजात हैं, हाशिम भाई ने भिजवाए। हाँ जुबैर, रुकिए तो जुबैर। अरे रोको जाके उसे, जल्दी जाओ ना बाहर पे। और तुम लोग हो ना, क्या तुम लोग भी साथ छोड़ दोगे? नहीं, कभी नहीं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ सकती। जिंदगी क्या है एक पछतावा है। तुम मुझे ना मिलती तो पता नहीं मैं क्या करता। अब तो मिल गई हूँ ना। सच पूछो गजाली तो मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती थी। तो फिर उस गंजे से शादी करने क्यों जा रही थी? कम ऑन, मैं नहीं कर रही थी। वो तो अब्बू की जिद थी कि उनके बेहतरीन दोस्त के बेटे से शादी कर लूं। बहुत परेशान रहती थी कि अगर तुम नहीं मिले तो मैं क्या करूंगी। ओह, तो आज इतने साल के बाद मुझे पता चला है कि तुम्हारी अम्मी अब्बू का प्लान हम दोनों ने मिलके फेल किया था। जी, और ये काम आपने अकेले नहीं किया। मेरे बगैर तो आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। जानता हूँ, हमारी शादी होने में तुमने बहुत साथ दिया था मेरा। बस तुम हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहना। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। खबरदार, जो तुम ये बात अपने बाप के सामने जबान पर लाई, वरना तुम्हें सचमुच जुबैर घर से निकाल देगा। निकाल के तो देखिए। चुप रहो आयमन, तुमने तो हद कर दी है। अरे मैं तो नुज़हत को बड़ी सलीकेमंद औरत समझी थी कि बच्चियां भी उसी पर गई होंगी, लेकिन तौबा है भाई, अब तुम यहाँ खामोशी से इस कमरे में बैठी रहो, बाहर मत निकलना। फुप्पो थी आपके साथ? थी, लेकिन मेरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उनका इस दुनिया से चले जाना मेरे लिए किसी क़यामत से कम नहीं था। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह।
आइए। क्या नदीम भी आया हुआ है? जी पापा अंदर डाइनिंग रूम में बैठे हैं। आप अपने कमरे में चलिए, आराम कीजिए, मैं उन्हें वहीं लेके आती हूँ। बैर मैं ले जाती हूँ। पापा आप थक गए होंगे ना। है नदीम मियाँ, हमने आपको भी परेशान करके रख दिया है। इंशाअल्लाह करम करे, जो हो बेहतर हो। अस्सलाम वालेकुम नदीम। अरे वालेकुम सलाम। बैठिए प्लीज। अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता तो चल गया होगा कि हाशिम। जी हाँ, मुझे पता चल गया, लेकिन आपने आफ्ताब को बताया तो नहीं ना? नहीं, अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बताऊं। अरे नुसरत, आखिर इस मसले को कब तक छुपाओगी? एक ना एक दिन तो बताना ही पड़ेगा ना। लेकिन तमन्ना भी, मेरे ख्याल में जब तक आफ्ताब ठीक नहीं हो जाते उन्हें बताना मुनासिब नहीं है। और आपसे भी ये कहना था भाभी कि आयमन पे सख्ती ना कीजिएगा। देखिए, एक तरह से उस बेचारे का कोई कसूर भी नहीं है। सहने दें आप नदीम भाई, हम उन वालिदैन में से नहीं है जो अपने औलाद के ऐबों पे पर्दा डालते हैं। अब आखिर समन भी तो है ना, लेकिन आयमन तो हमारी औलाद ही नहीं लगती। बहरहाल जो कुछ भी है, इस सारी बात को सहने के आसान तरीके तलाश करने चाहिए, इसे बदलने के नहीं। और वैसे भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बदलना मुमकिन नहीं होता, और उन्हीं में आयमन और हाशिम का साथ है। खुदा के वास्ते नदीम भाई, आप ये अपना फलसफा छोड़ के आफ्ताब को संभालिए। सुबैर, पापा की तबीयत कैसी है? डॉक्टर्स ने क्या कहा? क्या कहना है यार डॉक्टर्स ने, यही कह रहे हैं कि टेंशन से दूर रखो। अब उन्हें कौन समझाए कि हमारे घर में टेंशन के अलावा रहा ही कुछ नहीं। इस आयमन की बच्ची की वजह से घर जहन्नुम बन गया। अब क्या करेंगे? पापा को मालूम हुआ तो तब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा, यही सोचकर मुझे भी टेंशन हो रही है। लेकिन क्या करें, छुपा भी तो नहीं सकते ना, आखिर तो पता चल ही जाएगा पापा को। जुबैर, वही तो मैं कह रही हूँ, तब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम। हाँ, अच्छा ये बताओ, वो तुमने अमन से बात की? यार अगर तुम हाशिम से और यार इन बातों को रहने दो, भी बाद में कर लेंगे। फिलहाल तुम अपने दिल का ख्याल रखो। मैं देख रहा हूँ ये फिर से शरारतें करने लगा है। अरे यार, अब क्या शरारतें करेगा, यकीन मानो दिल बुझ सा गया है। अब तो वो ठीक तरह धड़कना भी भूल गया है। मायूसी की बातें मत किया करो। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने वॉक करने को तो कहा होगा? तो मेरे साथ क्लब चला करो यार, इकट्ठे वॉक किया करेंगे दोनों, हैं? ठीक है? जिंदगी धूप छांव का नाम है आफ्ताब। अच्छाई बुराई के पैमाने हमेशा अपने अद्वार की तरह बदलते रहते हैं, और उन्हें हर दौर में कबूल करना पड़ता है। हाँ। तो फिर मैं चलता हूँ, आराम करो। ओके ओके, बाय। बेटा तुमने कुछ तो कहा होता हाशिम से, उसके मामू का वास्ता ही दे देती। अम्मी, कोई किसी के वास्ते अपनी जिंदगी तबाह नहीं करता। और क्या लगता है आपको कि मैंने हाशिम भाई से बात नहीं की होगी? मैंने उन्हें बहुत समझाया था, मगर सच तो ये कि मैंने महसूस किया कि मेरा लहजा खोखला था जब मैंने हाशिम भाई से ये कहा कि आप ही दिल की इतनी बुरी नहीं है जितना वो समझते हैं। मगर अम्मी वो जान गए हैं कि मैं उनसे झूठ बोल रही थी। हाशिम भाई अब किसी हाल में अपना फैसला नहीं बदलेंगे, वो आप ही को हमसे ज्यादा जानते हैं। बताओ तो, अब हाशिम जैसे लड़के दुनिया में कहाँ होते, लेकिन ये लड़की, आप ये बहुत बदकिस्मत है। अम्मी, अब्बू कैसे हैं आप? तुम ही बता दो कैसे हैं? जिंदा है। हाशिम ने अच्छा नहीं किया।
आपने उनके साथ अच्छा किया? मैंने कुछ नहीं किया। ताजबी की मौत का जिम्मेदार मुझे मत ठहराओ। वो मर गई तो मैं क्या करूं? कुछ मत करें, किसी के लिए कुछ मत करें, क्योंकि अब आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसलिए बेहतर है कि आप चुप ही रहें। सब पागल हो गए। हाशिम, बाहर ठंड है, बीमार हो जाओगे। अच्छा सुनो, ये टैबलेट्स आप दिन में 2 बार लेंगे और ये सिरप खाने के बाद आपको लेना होगा, ठीक है? और आप सारी टैबलेट्स दूध के साथ लेंगे। हाशिम मियां, दवाई का वक्त हो गया और रात भी काफी हो गई है। हाँ, बस अभी थोड़ी देर में आराम कर लेता हूँ। ये दूध का गिलास कमरे में रख दीजिएगा और अब आप भी घर चली जाए। हाशिम मियां, समन बीबी ने कहा था आज मैं यहीं रुकूं और मेरा मियां भी आ गया। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो बता दीजिएगा, गाड़ी चलानी आती है उसे, डॉक्टर के पास ले जाएगा आपको। ये तो अच्छा किया फिर। कब ले जाइए, मैं थोड़ी देर यहाँ बैठना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। समन, आयमन, चुप हो जाओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। लेकिन ये दरवाजा क्यों बंद? मेरे कपड़े क्यों बाहर पड़े हुए हैं? अरे चुप हो जाओ ना, सब सो रहे हैं। तुम यहाँ मेरे साथ आओ, आओ। चलो तुम मेरे कमरे में आ जाओ, सो रहे हैं सब इस वक्त। ओफो भाई, आज तो मुझे बड़ी थकान हो रही है। ये क्या बदतमीजी है? ये खुद भी तो यहाँ शिफ्ट हो सकती थी ना, मेरा सामान क्यों बाहर रख दिया उसने? बेबी, वो उसका कमरा है, उसकी वहाँ हजारों चीजें पड़ी हैं। वो मेरा भी कमरा है। था तुम्हारा, अब नहीं है, सुना तुमने? और उसको सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है, बहुत परेशानी होती है। अरे तुम्हारा क्या है, तुम्हारे 4 जोड़े हैं, कहीं भी रख लो, यहाँ रख लो। सही कह रही है, मेरा क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है ना। मुझे कमरा दे सकते हैं ना कुछ और। हर वक्त ताने सुनने को मुझे मिलते हैं, वो ही सही है ना? किसी को मेरी कोई बात सही नहीं लगती है। अच्छा आयमन, अब मुझे आ रही है बड़ी सख्त नींद, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और आज तो तुम्हें बड़ी चैन की नींद आएगी। जो तुम चाहती थी वो तो हो गया ना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह, चलो मेरे पैर दबाओ। आज मौसम कितना अच्छा है ना। मैं तो बहुत रिलैक्स्ड हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। हर वक्त तुमसे बिछड़ने की जो टेंशन रहती थी, जो खौफ था, खोने का डर, अब नहीं है। अब तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। गजाली, मैंने तुम्हारी हर तकलीफ को हमेशा से महसूस किया। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल का हाल बता दिया करती थी। मैं जानती थी अगर हम ना मिले तो तुम्हें बहुत दुख होगा। इतना जानती हो मुझे? इतना कि शायद तुम भी अपने आप को नहीं जानते होगे। ये तुम्हारे जज्बे की सच्चाई है जो मैं आज तुम्हारे साथ हूँ। नहीं तो मेरी जिंदगी तो अंधेर होने जा रही थी। तौबा, मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अन्ना भी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बेटा आज जल्दी जा रहे हो? रात को भी देर से आए थे। अपनी सेहत का ध्यान तो रखा करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अन्ना भी, मुझे क्या हुआ है, बस वो ऑफिस में जरा काम ज्यादा था इसलिए देर हो गई। और काम में तुम्हें ये भी याद नहीं रहा कि मैं शाम से आई हूँ। मुझे पता था, बस जरा काम में बिजी हो गया था। मालूम है रात 1 बजे तक मैं तुम्हारा वेट करती रही। बच्चों के साथ बहुत मजा आया, हमने इतना टाइम स्पेंड किया एक साथ। अनबी आप ऐसा करें कि बच्चों को कमरे में ही जूस दें। बच्चे वो लोग स्कूल नहीं गए? हाँ उनका मूड नहीं था एक्चुअली, वो रात देर तक मेरे साथ जागते रहे ना। आलिया बच्चों का स्कूल जाना बहुत जरूरी है, वो पढ़ाई में वैसे ही बहुत कमजोर हैं। प्लीज गजाली, एक दिन की छुट्टी से कुछ नहीं होता। एक तो वैसे ही मैं बच्चों की वजह से इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुमने। डोंट यू वरी गजाली, अब मैं आ गई हूँ ना उनका ध्यान रखने के लिए। बहुत प्यार करते हैं वो मुझसे, मेरी कोई बात नहीं टालते। तुम ज्यादा सख्ती करोगे ना तो वो बिगड़ जाएंगे। अगर वो तुम्हारी बात सुनते हैं तो तुम्हें स्कूल भेजना चाहिए था उन्हें। अन्ना भी बुलाएं जरा दोनों को। क्या हो गया गजाली, वो नहीं आएंगे, जानते हैं कि तुम उन्हें डांटोगे, इसीलिए उन्होंने नाश्ता भी और जूस भी कमरे में ही मंगवा लिया, और वो भी तुम्हारे जाने के बाद ही करेंगे नाश्ता। ये क्या, नाश्ता तो कंप्लीट कर लो। मैं कल से आई हुई हूँ और तुम हो के। मुझे बहुत काम है और मैं बिला वजह छुट्टी करना नहीं चाहता। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जरा जल्दी घर आ जाना, बच्चों को लेके आउटिंग पर चलेंगे। मैं ट्राई करूंगा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। मेरी प्यारी बेटी गजाली, तुम्हें शायद माँ की मोहब्बत का अंदाजा नहीं। माँ का दिल बच्चों के सीनों में और बच्चों का दिल माँ के सीने में धड़कता है। मैं अपने बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो ठीक नहीं है मिस्टर सजाली, और ठीक होने का कोई चांस भी नहीं है। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब कोई दवा, कोई इलाज, कोई ऐसी चीज जो मैं कर सकूं तूबा की जान बचाने के लिए, मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज उसकी जान बचा ले। काश हम मौत के लिए भी कोई दवा बना सकते, तो फिर कभी भी कोई भी नहीं मरता। आई एम रियली सॉरी। और मुझे कॉफी भिजवा दो, और मेरे कमरे में अभी थोड़ी देर किसी को मत भेजिएगा। यहाँ रख दें। देखिएगा मेरे कमरे में कोई ना आए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम नदीम अंकल, आज आप ऑफिस नहीं आए? वो कुछ ज़रूरी पेपर साइन करवाने थे। आप मेरे बिजनेस पार्टनर हैं, साइन तो करवाने होंगे। अच्छा ठीक है, कल पे रख लेते हैं, लेकिन मुझे आपसे मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। आप शाम को क्लब आएंगे?
ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो फिर वहीं मुलाकात होती है आपसे। सी यू इन द इवनिंग। जिसके सगे रिश्ते उसे अजियत देने लगे ना, वो रोए नहीं तो और क्या करे। फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी एक ने कहा हो तो मैं आपको बताऊं ना, यहाँ तो सब मेरे दुश्मन बैठे। क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं, वो अम्मी की तस्वीर साफ कर रहा था, थोड़ी सी धूल उस पे आ गई थी तो। और ये धूल उड़कर आपकी आंखों में चली गई। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। मामा, अगर आप परमिशन दे तो मैं कुछ दिनों के लिए घर चले जाऊं। मामा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ बेटा, चली जाओ। आफ्ताब ठीक होते ना तो मैं भी जाती हूँ उन्हें पूछने। जी मामा, मैं जानती हूँ। मामा तो मुझे वैसे ही मना कर रही थी कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम ना आओ। नहीं बेटा, तुम जरूर जाओ, बल्कि मेरी तरफ से भी पूछ लेना। तुमने अपने शौहर से इजाजत ले ली जाने की? जी तमन्ना भी। समन चली गई यूनिवर्सिटी? जी। रक्षी, आफ्ताब को चाय तुम दे देना, नाश्ता मैंने करा दिया। जी। मेरे आने से चली क्यों गई? अरे तुम्हें देखकर नहीं उठे, सबने नाश्ता कर लिया है। और वैसे भी आयमन, सब तुम्हारी तरह 10-10 बजे तक सो के थोड़ी उठते हैं। और मैं भी बैठती बेटा, लेकिन मुझे अपनी देवरानी से बड़ी जरूरी बात करनी है। तुम नाश्ता करो। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ हाँ तो कर लेना, तुम नाश्ता तो कर लो। अब्बू को चाय मैं दे के आती हूँ। आयमन, वो मैंने कह दिया ना, मैं दे के आऊंगी। चाय। तुमसे किसने कहा था कि मुझे चाय चाहिए? अम्मी भाभी से कह रही थी कि आपके लिए चाय ले जाएं, तो मैंने सोचा मैं ही ले आऊं। वापस ले जाओ, दिल नहीं चाह रहा है मेरा। अब आ गई है तो पी ले। कहा ना दिल नहीं चाह रहा है, वापस ले जाओ। आप किससे झगड़ा करके आ गई? खुदा का वास्ता चुप हो जाए तमन्ना भी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूं। परेशान तो तुमने सारे घर को कर रखा है। अरे जो लड़कियां बात बात पर मैके में आके बैठ जाती हैं ना, उन्हें सिर्फ जिल्लत ही उठानी पड़ती है। कितनी बार तुम्हें समझाया था कि अपने घर वापस चली जाओ, लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अगर तुम अपने घर चली जाती तो आज इस घर में सुकून होता। औरत तो वो होती है जो तिनका जोड़कर अपना घर बनाती है, और एक तुम हो, अपने हाथों से ही अपना घर उजाड़ दिया। शुरू हो गया आपका लेक्चर। मेरी वजह से घर नहीं उजड़ा है, आप अच्छी तरह जानती हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है अम्मी अब्बू की वजह से हुआ है, उनके गलत फैसलों की वजह से हुआ है। यही सब कुछ होता है जब अपने फैसले दूसरों पे मुसल्लत किए जाते हैं, अब भुगते हैं उसका नतीजा।
बहुत एहसान फरामोश हूँ। ये उन माँ बाप के लिए कह रही हो जिन्होंने तुम्हारी खुशियों की खातिर ये सब कुछ किया, और तुम उन्हें इस तरह जलील करवाओगी? तुमने तलाक भी इसीलिए मांगी थी ना, कि तुम अपनी मनमानी कर सको, तुम्हारी नाक ऊंची रहे और वो लोग तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाते रहें। हाँ, इसीलिए मांगी थी तलाक। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो शौहर के 100 जूते खाने के बाद भी उसके दर पे पड़ी रहे। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है। इज्जत उन लड़कियों की होती है जो ससुराल में अपना मकाम बनवाती हैं, अपने माँ बाप की शफकत और तरबियत की तारीफें करवाती हैं, ना कि दुनिया भर में जलील करवाएं। तुम्हें पता है इस बात का कि अगर तुम्हारे बाप को ये पता चल गया कि हाशिम ने तलाकनामा भेज दिया है तो वो मर जाएगा। वैसे जीते जीते तुम उसे मार ही चुकी हो। कोई इंसान ना किसी को मौत दे सकता और ना ही जिंदगी। आप हर बात का कसूरवार मुझे मत ठहराएं। आयमन, बहुत बेहिस हो तुम। बस तुम तो अपनी आजादी की खुशियां मनाओ। अब तुम बेफिक्र रहो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, ना अपना दुख ना अपना सुख। मामा, आपको पता है हाशिम भाई ने डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। क्या? पेपर्स भी भेज दिए? ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ ना। तुम लोगों ने तो आफ्ताब भाई को नहीं बताया होगा, वो बेचारे तो पहले इतने बीमार। इसीलिए तो हम सब परेशान हैं मामा कि अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। इस लड़की की ढिठाई की सजा तो पूरा घर भुगत रहा है। लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है मामा, परेशान तो हम है ना। जब से वो इस घर में आई है नहुसत फैल गई है। हर शख्स परेशान रहता है, टेंस रहता है। मेरा तो दम घुटने लगा है मामा उस घर में। खैर छोड़ो तुम इन बातों को, तुम रिलैक्स करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ, ठीक है? जुबैदा, हेलो समन। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है। आवाज से तो नहीं लग रहा। मतलब अब तुम मेरी आवाज सुन के मेरी कैफियत का अंदाजा लगाओगी? मजबूरी है, क्योंकि आप तो सच बताएंगे नहीं। खुद तकलीफ उठा लेंगे लेकिन किसी को परेशान नहीं करेंगे आप। अच्छा, वो मामू की तबीयत कैसी है? उनका दोबारा चेकअप करवाया? पहले से बेहतर है अब, शायद इसलिए कि उन्हें सच का पता नहीं है। समन, मैंने बहुत कोशिश की थी कि मेरी वजह से मामू को या तुम लोगों को कोई तकलीफ न पहुंचे, लेकिन आयमन की खुशी और ख्वाहिश की वजह से मुझे एक कदम उठाना पड़ा। I have no idea कि तुम्हें यह सुन के कैसा लगा, पर सच यही है। हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, जो हो चुका है उससे अब। खैर, आप अपना ख्याल रखें, मेडिसिन टाइम पे लीजिएगा, मैं आपको देखने आऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अयमन, हाँ भाई, क्या हुआ? खैरियत है? अरे तुम रो क्यों रही हो? जिसके सगे रिश्ते उसे अजियत देने लगे ना, वो रोए नहीं तो और क्या करे? फिर किसी ने कुछ कह दिया क्या? किसी एक ने कहा हो तो मैं आपको बताऊं ना, यहाँ तो सब मेरे दुश्मन बैठे। बेटा, ये वक्त शिकायतें करने का नहीं है। इस वक्त तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। उन लोगों को सदमा पहुंचा है, वो लोग गुस्से में हैं। थोड़ा सब्र से काम लोगे तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा अंकल। अच्छा होता कि मैं उसी दिन मर जाती। आप इन लोगों को समझा दीजिए, अगर इन लोगों ने मुझे मजीद तंग किया है ना तो मेरी लाश तक नहीं मिलेगी इनको।
डॉक्टर साहब ये ठीक तो है ना? जी जी बिल्कुल ठीक है अभी। डॉक्टर साहब और कितने दिन ये दवाएं खानी है? बस आ गया हूँ दवाएं खाते खाते। कुछ दिन और उसके बाद ये छूट जाएंगे। आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये मैं मजीद दवाई लिख रहा हूँ। मजीद बस कुछ दिन और, उसके बाद ये दवाई खत्म हो जाएगी। ये आप मंगवा लीजिएगा। जी इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। बस आपने टेंशन नहीं लेनी, फिर इंशाल्लाह मैं आऊँगा चेक करना। जी जी अपना ख्याल कीजिए। जी अल्लाह हाफिज। उफ कहाँ पे ख्याल करूं अब। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? नहीं फिलहाल तो इनकी कंडीशन स्टेबल है, मगर इतनी भी नहीं कि लापरवाही की जाए। बस आप इनका ख्याल कीजिए, इन्हें कोई टेंशन ना दीजिएगा। जी ठीक है। थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो जरीना? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक। हाशिम घर पे है या ऑफिस गए? जी वो आज जल्दी आ गए, अपने कमरे में हैं। आप चले, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। उन्होंने पी है चाय? नहीं, उनके लिए भी बनाती हूँ। ठीक है ले आओ फिर। यस आओ आओ समझ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कुछ नहीं, वो अम्मी की तस्वीर साफ कर रहा था, थोड़ी सी धूल उस पे आ गई थी तो। और ये धूल उड़कर आपकी आंखों में चली गई है ना? तुम फोन पे खासे परेशान लग रहे थे, सब खैरियत तो थी? खैरियत होती अंकल तो आपको क्यों बुलाता? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहते? आप तो जानते हैं कि तूबा के बाद मैं कितना टूट गया, बिखर गया हूँ। जिंदगी बेमानी सी लगने लगी है मुझे। सिर्फ एक चीज ने मुझे जिंदा रखा है, और वो मेरे बच्चे हैं। मैंने तूबा से वादा किया था कि मैं बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूंगा। हाँ तो तुम इस वादे को तो पूरी तरह कायम हो। हम सब जानते हैं कि तुम बच्चों का बहुत ख्याल रखते हो, हर चीज उनके लिए हाजिर कर देते हो फौरन। ठीक कह रहा, जो मेरे बस में है, जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने हर वो चीज उन्हें खरीद कर दी है अंकल। लेकिन शायद वो तरबियत नहीं कर सका जो एक माँ अपने बच्चे की करती है। सारा सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ, अक्सर मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, कई कई दिन मैं मुल्क से बाहर रहता हूँ, बच्चे अकेले रहते हैं। मुझे लगता है कि इसी वजह से उनकी पर्सनालिटी डैमेज हो रही है, बल्कि हो गई है। अन्ना भी परेशान रहती हैं, बच्चे उन्हें बहुत तंग करते हैं। कई बार मुझे जाने का कह चुकी हैं, मैं रोक लेता हूं उन्हें, लेकिन ऐसे कब तक चलता रहेगा? कब तक मैं उन्हें रोक के रखूंगा? उनकी अब वो उम्र भी नहीं रही कि वो बच्चों को ठीक से संभाल सके। बच्चों की पर्सनालिटी बिल्कुल डैमेज हो गई अंकल। तो आलिया भी तो है ना, तुम उससे क्यों नहीं बात करते? वो ख्याल रखे बच्चों का। अकेली आई हो? हाँ, शॉपिंग करने निकली थी तो सोचा कि आपको भी देखती चलूं। क्या आपकी तबीयत कैसी है? मेडिसिन टाइम पे ले रहे हैं या भूल जाते हैं? तुम भूलने ही नहीं देती। इसलिए कि आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखते। अच्छा खैर, वो मामू की तबीयत कैसी है? ठीक है, बहुत याद करते हैं। कहते हैं कि हाशिम देखने तक नहीं आया।
समन तुम खुद बताओ, इस कंडीशन में मैं कैसे जा सकता हूं तुम लोगों के घर? आयमन की इद्दत के दिन चल रहे, उसमें मेरा तुम्हारे घर आना, आई थिंक तुम लोगों को मामू को अब बता देना चाहिए जो सूरत हाल है। हाँ, रात हम लोगों ने यही फैसला किया कि अब पापा को बता देना चाहिए। उनसे मजीद छुपाएंगे तो वो और माइंड करेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। मम्मा हिम्मत करके आज सब कुछ बता देंगी पापा को। माना कि वो बच्चों की खाला है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस पर डाल दूं। उसकी अपनी जिंदगी, अपना सिस्टम चल रहा है। लेकिन वो तो तलाक ले चुकी है ना, और उसकी कोई औलाद भी नहीं है। जी, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों की जिम्मेदारी उस पर नहीं डालना चाहता। तो फिर क्या करोगे? कभी सोचा तुमने? समझ में कुछ नहीं आ रहा अंकल, इसीलिए आपको बुलाया, मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। शादी, तुम्हें आलिया से शादी कर लेनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं अंकल? आप जानते हैं आलिया किस तरह की है, और मेरी मजबूरी है कि मैं और क्या कहूं। तुम ऐसे 4 साल पहले अगर मेरी बात मान लेते तो शायद कोई अच्छी लड़की मिल जाती है। अब तो आलिया जैसी ही मिलेंगी। जब तुमने मुझे बताया ना गजाली कि तुमने बच्चों की वजह से आलिया को घर में बुला लिया है, तो मेरे दिल में बड़े वसवसे उठे, क्योंकि मैं जानता हूं कि तूबा में और आलिया में जमीन आसमान का फर्क है। तूबा तुमसे मोहब्बत करती थी और आलिया दौलत से मोहब्बत करती है, तूबा के बच्चों से नहीं। और ये बात मैं तुम्हें पहले भी कहना चाहता था, लेकिन मैं जानता हूं अंकल, इसीलिए उसने अपने शौहर को भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसका बिजनेस डूब गया था, दिवालिया हो गया था वो। मुझे उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि मैं क्या करूं। शादी कर लो तुम। लेकिन इस तरह सौतेली माँ, मेरे बच्चे। अरे यार, ये सब अफसानों और कहानियों की बातें हैं कि सौतेली माँ बड़ा जुल्म करती है। अरे भाई, किस्मत से कोई अच्छी लड़की मिल गई ना तो सारी जिंदगी सुकून से गुजर जाएगी। और बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे? भाई, अब ये तुम्हारा काम है। मुझसे तो तुम तब बात करना जब तुम्हारे बच्चे राजी हो जाए। आफ्ताब मियां, अब कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत का क्या है तमन्ना, भी ठीक हो ही जाएगी, बस थोड़ी सी कमजोरी है। अच्छा, क्या बात है तमन्ना, भी लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। जुबैर, क्या बात है बेटा, मुझसे कुछ छुपा रहे हो? जी वो हम लोगों ने कुछ छुपाया आपसे। क्या क्या छुपाया? आफ्ताब, हाशिम ने तलाक के कागजात भेज दिए हैं। ओह, अच्छा। जिंदगी क्या है, एक पछतावा है। रिश्तों के दरमियान बढ़ते हैं फासले,
किस्मत में थी जुदाइयाँ, रोती है तन्हाइयाँ, जिंदगी क्या है, एक पछतावा है।